नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। और आप लोग लगातार हमारे पास कमेंट्स करते आ रहे हैं कि सर सोशियोलॉजी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर इसलिए लेकर आए हैं कि हम पहले सोशियोलॉजी में टोटल कितनी सीट है कैटेगरीज वाइज उसको हम समझ लेते हैं। फिर इसके बाद हम आपको कट ऑफ जो हमने तैयार किया है उस पर हम आपको लेकर चलेंगे। तो फिलहाल में हम जो टोटल सीट है वैसे सोशियोलॉजी में तो 80 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो सीट है वो जहाँ पर आप देखिए कि टोटल है 80। और इसी में जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 43 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट हैं, एसटी के लिए यहाँ पर 7 हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट देखने को मिल रही है। टोटल यहाँ पे बात करें तो टोटल जो पोस्ट है सोशियोलॉजी में वो 80 पोस्ट हैं। वहीं पे रिक्तियों में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, मूल निवासी महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं और एसटी में यहाँ पर 2, ओबीसी में 6 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 2 सीट देख रहे हैं। वहीं पे हम डिसेबल की हम बात करें तो यहाँ पर 2 सीट है एलडी और एचएच के लिए, बाकी बीएच और एमडी में कोई भी सीट नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर लेकर आए हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 और 21 जो आपका अगस्त को आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है। लेकिन चैलेंज करने की जो लिंक है अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है उसके रिगार्डिंग आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो टोटल जो पोस्ट है वो 80 है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों इसमें जो फॉर्म फिल हुए हैं वो 2832 हैं। और इसके बाद गेस्ट फैकल्टी भी इसके अंदर फॉर्म फिल किए थे उन्होंने। तो इसके और इसके बाद जो दिसंबर नेट में जो क्वालिफाई हुए हैं वो भी उसमें क्लियर मतलब फॉर्म फिल हुए थे, क्योंकि इसमें दोबारा फॉर्म ओपन हो चुके थे। तो लगभग 200-300 प्लस और ऐड कर लेते हैं, यदि 200 भी अपन ने मिनिमम ऐड करते हैं तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 3000 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म फिल किया है। हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। और जैसे कि जो 4 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 45% जो है वो अनुपस्थित रहे हैं। इसके पीछे रीज़न बारिश भी थी और भी कुछ रीज़न हो सकता है। तो इसमें लगभग यदि हम 50% इसको कम कर लेते हैं तो 1500 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल के यहाँ पर 1500 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करने के साथ साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है। तो अभी जो हमें लेटेस्ट अपडेट मिली है, जो डाटा हमको मिला है, जो हमने हमारे चैनल पर पोल क्रिएट किया था, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो पोल क्रिएट किया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024 सोशियोलॉजी प्लस एमपीजी के कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो जहाँ पर हम देखें तो 110 से बिलो मतलब 110 से जो नीचे हैं उनके लिए जहाँ पर जो वोटिंग मिली है वो 16% मिली है। 110 से लेकर 120 के बीच में 24% है और 120 से लेकर 130 के बीच में 19% है और 130 से लेकर 140 की यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 11% है और 140 से एबोव 140 से ज़्यादा यहाँ पे हम देखें तो 30% वोट इस पे मिले हैं। और 8 दिन पहले ये हमने पोल क्रिएट किया था और 461 पोल अभी तक मतलब जिन्होंने पोल किया है। तो यहाँ पे हम देखें तो इसके हिसाब से यदि यहाँ पे 461 है तो लगभग हम इसमें से 200 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि सही पोल नहीं देते हैं, सही वोट नहीं देते हैं, इसीलिए से डाटा हमें सही प्राप्त नहीं हो पाता। तो 200 माइनस कर लेते हैं जो कि फेक होते हैं। तो 461 में से 200 माइनस कर लेते हैं तो 261 यहाँ पर बचते हैं। तो 261 में से सबसे ज़्यादा जो वोटिंग मिली है वो 140 प्लस वाले में ही मिली है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ है 43 पोस्ट है इसमें, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसका जो कट ऑफ आएगा यूएनआर के लिए वो
35 के आसपास आ सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये कभी सही नहीं होता है, इससे ऊपर नीचे जा सकता है। बाकी रियर केस में ये सही भी हो सकता है। जो हमें डाटा मिला है पोल क्रिएट करने पर, इसके आधार पर हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। वहीं पे हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी फॉर फीमेल, 132 इनका कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी सेम ही में ही आ जाती है, क्योंकि बस ये है कि थोड़ी सी इसको अलग कर दिया है, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो 135 अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी दोनों का कट ऑफ बिल्कुल सेम जा सकता है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ हमने बता रहे हैं वो 128 है। ओबीसी के लिए देखें, ओबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए तो 124 कट ऑफ इनका है। इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 120 और एससी फीमेल कैटेगरी के लिए 116 और एसटी कैटेगरी के लिए 114। एसटी फीमेल कैटेगरी के लिए देखें तो यहाँ पर 112 और डिसेबल कैटेगरी में 110 से लेकर 100 से लेकर 110 के बीच में इनका कट ऑफ आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो पोल क्रिएट किया था उसके अनुसार। बाकी जो हमारे पास कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनसे हमें पता चला है, ग्रुप भी है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि इनके इतने मार्क्स आ रहे हैं। प्रोविजनल जो आंसर की आई है वो 21 अगस्त को आई है। उनके जो पहले कुछ और बता रहे थे, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन कम भी हुए हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे चला गया है। बाकी सीट कम रहती है तो कट ऑफ जो ज़्यादा जाता है, और सीट ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ क्या होता है कि कम जाता है। और इसके बाद फॉर्म भरने पर भी फिर जो जितने फॉर्म फिल किए हैं उसके अनुसार भी कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकता है, और जिन्होंने अपीयर हुए हैं उनके अनुसार भी ऊपर नीचे जा सकता है। तो जो हमें जो डाटा मिला है उसके अनुसार कट ऑफ आपके सामने है, और आपके ओपिनियन से कैसा कट ऑफ जा सकता है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।